स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास खुद का जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है वो होना चाहिए और इसको लेकर डीआरडीओ लंबे समय से प्रयास कर रहा है। फाइनली एक बहुत बड़ी सफलता हासिल लगी है। ग्राउंड टेस्टिंग की गई है स्क्रैमजेट इंजन का 120 सेकेंड्स तक पहली बार, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि आगे चलकर मिसाइल्स में, रॉकेट्स में हम इस तरह की जो स्क्रैमजेट इंजन हैं उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियाज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू, डीआरडीओ's ग्राउंड टेस्ट सेट्स द स्टेज फॉर एडवांस वेपन सिस्टम। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये हुआ क्या है और इससे हम क्या मायने रख सकते हैं, ये भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, रिपब्लिक डे सेल चल रहा है 27 जनवरी तक। कोई भी बैच अगर आप लेते हो स्टडी IQ पर, चाहे वो 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो जिसमें आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा, या फिर 2026-27 के लिए यहाँ पर जो प्रतिज्ञा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया है स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट फॉर 120 सेकेंड्स, मतलब 2 मिनट तक जो स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्टिंग है वो किया गया, और ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बताया और कहा कि इसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो हम डेवलप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जब मैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करता हूं तो बेसिकली एक एडवांस वेपनरी सिस्टम जिसकी जो स्पीड है वो मैक 5 से ज्यादा होती है। मैक 5 का मतलब है 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 5400 किलोमीटर पर आवर के आसपास। अब देखिए, सबसे पहले तो यहां पर कई लोगों का क्वेश्चन यह आता है कि जो हम स्क्रैमजेट की बात कर रहे हैं ये है क्या एग्जैक्टली, मतलब यहां पर रामजेट, स्क्रैमजेट ये है क्या। देखो, रामजेट का ही एडवांस वर्जन आप कह सकते हैं स्क्रैमजेट, ठीक है। और इसमें आपको समझना यह है कि जो रामजेट होता है ना, ये एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन होते हैं जिसमें व्हीकल अपने फॉरवर्ड मोशन का इस्तेमाल करता है ताकि जो एयर है उसको कंप्रेस किया जाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक रॉकेट है, ठीक है, या फिर कोई मिसाइल है, तो यहां पर जब ये रॉकेट और मिसाइल आगे मूव करता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक पर्टिकुलर स्पीड पर पहुंच जाता है, तो बहुत तेजी से जो एयर है उसका इनटेक करता है और उस एयर को वो कंप्रेस कर देता है। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा जो टर्बो फैन जेट वगैरह होते हैं उसमें फैन वगैरह लगा होता है जिससे एयर को सक किया जाता है और फिर इग्नाइट करके उसमें थ्रस्ट मिलता है। तो यहां पर अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये एक प्रकार का मान लीजिए इंजन है, तो इसमें से जो एयर है, मतलब जब एक रॉकेट या फिर मिसाइल पर्टिकुलर स्पीड पर पहुंच जाते हैं तब यहां से जो एयर है वो बहुत तेजी से अंदर की तरफ आता है, एयर को कंप्रेस किया जाता है और फिर वो आपका कंबस्टन चैम्बर में जाता है जहां पर फ्यूल के माध्यम से उसको इग्नाइट होता है और अल्टीमेटली थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से जो इसका स्पीड है वो और तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रामजेट इंजन है इसमें क्या है कि पहले आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पर पहुंचना होगा। आपने देखा होगा ना, जब भी इसरो वगैरह के रॉकेट्स लॉन्च होते हैं तो आपने कई बार देखा होगा उसमें बूस्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो बूस्टर्स क्यों है? ताकि एक पर्टिकुलर स्पीड मिल जाए उसको, तब जाकर यहां पर जब एयर का इंटेक तेजी से आएगा तब उसके माध्यम से ये जो स्क्रैमजेट इंजन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सॉरी, ये जो रामजेट इंजन है, ध्यान रखिएगा अभी मैं आपको रामजेट इंजन के बारे में बता रहा हूं, तो ये उस प्रकार से वर्क करना स्टार्ट करता है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो क्या है कि जो रामजेट इंजन है वो मैक 3 के स्पीड तक तो अच्छा काम करता है, इसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, मतलब साउंड से ज्यादा की जब तेज स्पीड होती है तब उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो 3 मैक तक तो ये अच्छा काम करता है, लेकिन उसके बाद इसकी जो एफिशिएंसी है वो एक प्रकार से कम हो जाती है। एंड दैट इज वाई अगर हमें मैक 5 या हाइपरसोनिक स्पीड चाहिए तो उस केस में यहां पर जो स्क्रैमजेट इंजन है वो काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। स्क्रैमजेट का मतलब ही यही है, सुपरसोनिक कंबस्टन रामजेट, मतलब ये जो रामजेट इंजन है इसको फर्दर एनहांस किया जाता है। इसके डिजाइन में, डेवलपमेंट में, इसके ऑपरेशन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। यहां पर बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास स्क्रैमजेट इंजन की कैपेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसी की वजह से आपको समझना है कि ये जो स्क्रैमजेट इंजन है इसमें बेसिक जो डिफरेंस मैं आपको बताऊं रामजेट और स्क्रैमजेट में, कि एक पर्टिकुलर
स्पीड के बाद जो एयर का फ्लो है वो इसके अंदर कम नहीं होता है स्क्रैम जेट में। राम जेट में क्या है कि मैक 5 तक मैक्सिमम इसमें अच्छा खासा फ्लो आएगा, उसके बाद जो एयर का फ्लो है वो कम हो जाता है। तो लेकिन जो स्क्रैम जेट है उसमें एयर का फ्लो लगातार उतना ही बरकरार रहता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा हम स्पीड जो है हासिल कर पाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ स्क्रैम जेट। अब मैं आता हूं कि यहां पर जो डीआरडीओ के द्वारा ये जो ग्राउंड टेस्टिंग की गई है 120 सेकेंड्स तक, ध्यान रखिएगा ये जो पूरा वर्क है एक्चुअली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी डीआरडीएल, जो कि डीआरडीओ का हैदराबाद बेस्ड फैसिलिटी है, उनके द्वारा ये पूरा टेस्ट किया गया है। अभी तक इसका कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया था कि कब किया गया था, लेकिन आपको समझना है कि ये जो फैसिलिटी है ना डीआरडीएल की, ये लंबे समय से काम कर रही है ताकि जो सुपरसोनिक कंबस्टन रामजेट है या फिर स्क्रैम जेट, उसको उसकी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकें। और यहां पर डीआरडीएल ने इसी को रिसेंटली बताया कि 120 सेकेंड्स तक पहली बार जो ये स्क्रैम जेट कंबस्टर है, मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो आपका रिलीज किया गया था। इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा जो इग्निशन है, जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपका करने की कोशिश की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि ये जो ग्राउंड टेस्ट है इसकी वजह से बहुत सारे अचीवमेंट्स हमें हासिल हुए हैं, ताकि आगे चलकर जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक व्हीकल्स हो गए, चाहे वो इसरो को अपना रॉकेट चाहिए हो या फिर जो डिफेंस हमारी इंडस्ट्री है या फिर हमारी डिफेंस पर्सनल है, जब उनको यहाँ पर व्हीकल चाहिए होगा, आपको मिसाइल्स चाहिए होगा, उसमें हम इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो स्क्रैम जेट कंबस्टर एक्चुअली है उसके अंदर एक इनोवेटिव फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से यहां पर आप देख सकते हो जो एयर की स्पीड है ओवर 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड, वो उसको इनटेक कर सकता है। जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उन्होंने और भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, जो इग्निशन है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं उसको अचीव करने की कोशिश की है। फर्दर यहां पर एक और चीज आपको समझना है कि इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस फ्यूल का आप इस्तेमाल करोगे इस तरह के स्क्रैम जेट इंजन में, और उस फ्यूल को भी आप देख सकते हो जो डीआरडीएल है और साथ ही साथ बाकी के जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके द्वारा बिल्ड किया गया। फर्दर क्या होता है कि इंजन की जो क्वालिटी है, जिस चीज से वो बनाया जा रहा है, कहीं वो तो खराब नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप जो स्टील वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो वहां पर किस मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से यहां पर थर्मल बैरियर कोटिंग वो आपका लगाया गया, ताकि जब इसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये भी काफी प्रॉमिसिंग साबित हुआ ऐसा बताया जा रहा है, और ये एक्चुअली डीआरडीएल और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलकर बनाया गया। खैर, क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत के अंदर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज हैं उसको लेकर कब से डेवलपमेंट चल रहा है, मैं आपको बता दूं 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। 2002 के बाद से अगर आप देखोगे तो इसको लेकर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि हमारे पास भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन चीजें काफी धीरे वर्क की हैं और अल्टीमेटली पहली बार जो ब्रेक थ्रू मिला था इसरो को, वो आप देख सकते हो 2016 में 28 अगस्त को, जब स्क्रैम जेट का पहली बार अच्छे से आपका टेस्टिंग की गई थी। ऑल्दो ये जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन सिर्फ 5 सेकेंड जो है वो आपका वर्क किया था। तो इसकी वजह से धीरे धीरे उसको फर्दर बिल्ड किया गया है, और अब यहां पर इसरो का फोकस यही है कि जो हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग व्हीकल है, जहां पर एयर इंटीग्रेशन सिस्टम वगैरह लगाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाए। साथ ही साथ इसरो का प्लान यह है कि यहां पर जो स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी है उसको फ्यूचर व्हीकल्स में आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आपको समझना यह है कि इसमें हम अलग से ऑक्सीजन कैरी नहीं करते हैं, हम अलग से कोई ऑक्सीडाइज को कैरी करने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम जो भार है, जो आपका वेट है, वो ज्यादा सैटेलाइट की तरफ ले जा पाएंगे। मतलब सैटेलाइट्स जो है, हैवी वेट के सैटेलाइट्स, हम उसको आगे चलकर लॉन्च कर पाएंगे। खैर, लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं। देखो, आप कह सकते हैं कि आज के डेट में ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो दुनिया के मतलब अनमैचेबल चीजों में देखने को मिलेगी। जो वर्ल्ड की मेजर मिलिट्री पावर्स हैं वो इसका एक प्रकार से इस्तेमाल कर रही हैं, और दुनिया में कई देश, यूएसए, रशिया, इंडिया, चाइना, वो एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं कि इसको और कैसे फर्दर एनहांस किया जाए। अगस्त 2021 में आपको याद होगा चाइना ने न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, इसकी टेस्टिंग की गई थी, जिसमें यहां पर चाइना ने क्या किया था, यहां पर पूरे ग्लोब का चक्कर लगाकर फाइनली यहां पर जो टारगेट अचीव करना था वो चाइना ने किया था। और यूएस ने तो पहला सक्सेसफुल टेस्ट इसका 2002 में किया था, फिर उसके बाद रशिया, यूरोपियन एजेंसी, जापान, और उसके बाद चाइना। तो बेसिकली क्या है कि जो हाइपरसोनिक डोमेन है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस का जो एबिलिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा देती है। और आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी आ गई तो मतलब इसको लॉन्च करके आप बिना
आप कम से कम वार्निंग में किसी दुश्मन देश के किसी भी चीज को टारगेट कर पाओगे। और इसमें स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना, और मैनेवरेबिलिटी भी इतनी अच्छी खासी होती है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता, मतलब उसको समय भी नहीं मिलता और आप उसको इजीली टारगेट कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डीआरडीओ का ये जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो कितना मायने रखता है। अब देखते हैं आगे धीरे धीरे इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन जाने से पहले रिसेंटली न्यूज़ में अरमाडो काफ़ी ज़्यादा था। क्या आप बता सकते हो ये जो अरमाडो है वो क्या है एग्जैक्टली इन 4 चीज़ों में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। हर रात को नींद में भी UPSC प्रीलिम्स के टॉपिक्स घूम रहे हैं। 6000 प्लस पेजेस, 100 प्लस बुक्स, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म। मैं समझता हूँ आपकी स्ट्रगल को, क्योंकि मैंने खुद फेस की है। इसलिए मैंने निकाले हैं वो 100 टॉपिक्स जो UPSC को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, टॉपिक्स जो रैंक डिसाइड करते हैं। 11 बजे से सिर्फ लक्ष्य पर 10 वीडियोस, 100 गेम चेंजिंग टॉपिक्स, एक क्लियर स्ट्रैटेजी, क्योंकि सिलेक्शन का पहला स्टेप है स्मार्ट प्रिपरेशन। ज्वाइन मी अंकित अग्रवाल ऑन स्टडी IQ's लक्ष्य, India's biggest UPSC learning marathon, starting from January 27th, 11 AM.